गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। जय माता दी, जय बोले। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं नहा वहा के जस्ट अभी अभी पूजा करके फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और आज है रविवार, तो जल्दी उठ गए थे और चलते हैं, दिखाते हैं। अब आपको बिटिया रानी मेरी उठ चुकी हैं और मुझे बुला रही हैं मम्मा मम्मा करके। तो चलते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे साइकिल पे बैठी हुई हैं और पापा बैठा दिए थे। हम बैठे। अच्छा, हम बैठेंगे तो टूट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सुबह उठते ही इनकी मस्ती स्टार्ट हो गई है और ये बोल रही हैं कि हम भी बैठे। हाँ बेटू, तो चलते हैं, इनको फ्रेश फ्रेश कराते हैं, इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बज रही हैं शाम के 4:30 और यहाँ पे अभी अभी पंडित जी दूध लेके आए हैं। तो मैं दूध गर्म करने जा रही हूँ और साथ में बनाएंगे कॉफ़ी, क्योंकि आज सुबह से पंडित जी खाना नहीं खाए हैं, उनका निमंत्रण है। तो और पूजा वूजा भी थी, तो इस वजह से खाना नहीं खाए वो। तो बोल रहे हैं कि कॉफ़ी पियेंगे। तो चलते हैं, तो कॉफ़ी बनाएंगे। बेटू का दूध गरमाते हैं, गरमाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कॉफ़ी बना लेते हैं। और आज मैंने अपने लिए भी खाना नहीं बनाया, क्योंकि दीदी जो है, मतलब मेरी बड़ी ननद, वो सुबह प्याज की पकौड़ी बनाई थी तो वो दे गई थी, तो वो खा लिए। उसके बाद फिर हम लोग के यहाँ दाल की सब्ज़ी बनती है, तो वो आज बनाई थी। तो बस वही सब खा लिए और पेट भरा हुआ था, तो इस वजह से पंडित जी को खाना नहीं था, तो अपने लिए खाना भी नहीं बनाए। बट अभी थोड़ा सा भूख लग रही है, तो फिर वही कॉफ़ी बना रहे हैं, तो कुछ खाएंगे पिएंगे। तो चलिए कॉफ़ी बना लेते हैं, पी लेते हैं, फिर आपसे। तो दोस्तों शाम के बज गई हैं 6:30 और मैं आज लेट हो गया। मैं अभी नहाई हूँ, क्योंकि आज बिटिया रानी दिन में सोई नहीं, तो उनको इतने समय नींद आ रही थी, तो इतने समय उनको सुलाने लगे, तो लेट हो गया। और पंडित जी भी नहीं हैं, तो बस अब चलते हैं, नहा वहा लिए हैं, बस चलते हैं, जल्दी से दिया हुआ जला देते हैं और आपको दिखाऊँ। तो बिटिया रानी सो रही हैं। ये उठे, इसके पहले मैं दिया हुआ जला देती हूँ, और नहीं तो फिर दिया नहीं जला पाएंगे। तो चलिए दिया हुआ जला देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों मेरी शाम की पूजा हो चुकी है और मैंने बाहर भी दिया जला दिया है। तो चलते हैं बेटू के लिए तेल बनाने, क्योंकि अब ठंडी का मौसम आ गया है। मतलब अभी आया नहीं है, बट अब धीरे धीरे आएगा, तो बच्चों के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो क्योंकि तुरंत नहीं हो पाता है, तो इस वजह से तेल बनाएंगे, जो कि पहले मम्मी लोग हम लोग के लिए बनाती थी। और मतलब मम्मी दादी नानी का नुस्खा है, तो वही बनाएंगे। और वो काफ़ी काफ़ी असर भी करता है। और तो चलते हैं, वही बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी तेल। ये मैंने 1 कटोरी तेल लिया है। एक कटोरी तेल, और फिर 1 कटोरी तेल, और मतलब कि 2 कटोरी तेल लिया है मैंने यहाँ पे। अब इसको अच्छे से गरम कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर डाल देंगे लहसुन। ये लहसुन कम से कम
20 कलियां थी जो मैंने छोटा छोटा उसको काट लिया है, चॉप कर लिया है। अब इसको अच्छे से, और ये जो ऊपर दिख रहा है ये लहसुन का छिलका है जो ठीक से शायद निकल नहीं पाया था, तो बट जब तेल को छाना जाता है तो ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे अजवाइन, अब इसको स्लो आंच पे हम पकने देंगे। और देखिए कुछ तरीके से, इस तरीके से पक रहा है। तो ये एक बार बना के रख लीजिए तो पूरी ठंडी में आराम रहता है। और जब जैसे उसको कभी कभी ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो जब ये तेल हल्का सा आप गरम करिए तो उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, तो उससे मतलब सर्दी निकल जाती है। बट ये तेल मतलब सफाई से बनाइए तो आप तेल, हल्का सा तेल, उसके 1 चम्मच तेल या 2-4 बूंद तेल, उसको जिस हिसाब से बच्चे की उम्र है आप इसको उसके मुंह में डाल दीजिए। तो सर्दी मतलब लगभग ऐसा है कि 80% सर्दी नहीं होती है। तो मैंने यूज किया है तो मैं इसलिए बता रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। तो ये अब चलिए बना लेते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से मेरा तेल तैयार हो चुका है। और अब इसको छान के एक बॉटल में स्टोर कर लेंगे और आराम से ये मेरा 2 महीने चलेगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं।